देश के सारे बड़े रेलवे स्टेशन पर एक नजारा आपको कॉमनली देखने को मिलता है, वो है लोगों का वहां पर घर बसा लेना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कई लोग यहाँ पर मस्त चद्दर डाल के सो जाते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म्स हो या स्टेशन प्रेमाइसेस। कई लोग घंटे घंटे पूरे परिवार के साथ में स्टेशन का कोई हिस्सा घेर कर बैठ जाते हैं। कई लोग इसे देखकर क्रोधित भी होते हैं कि क्यों लोग यहाँ पर जमीन जो काफी वैल्यूएबल है, स्पेस जो काफी जरूरी है क्राउडेड स्टेशन पर, उसको अड़ाए हुए बैठे हैं। कई लोग यहाँ पर ये समझ नहीं पाते कि किसी इंसान को मजा नहीं आता है, किसी को शौक नहीं होता है कि वो अपने परिवार के साथ बदबूदार और कम फैसिलिटीज वाले किसी प्लेटफॉर्म पे नीचे बैठे और घंटों घंटों वहां पे बिताए। लोगों की मजबूरियां होती है जो कई लोग समझ नहीं पाते, स्पेशली अर्बन सेंटर्स के अंदर। और क्या वो रीजन है जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म्स पर सोए हुए नजर आते हैं कई बार? चलिए समझते हैं। दोस्तों, अर्बन लोग जो है, हम जो एक अर्बन ऑडियंस है, इसके लिए काफी आसान होता है घर से निकलना, टैक्सी, ऑटो, घर की गाड़ी वगैरह करके जो है स्टेशन तक जाना, ट्रेन पकड़ के अपना सफर शुरू कर देना। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है देश के अंदर जो रेलवे स्टेशन के पास में नहीं रहती। एग्जाम्पल देता हूँ, रिसेंटली मेरी दोस्त की केरला में शादी थी, तो मैं वहां पर गया था और जो मेरी ट्रेन जिस स्टेशन पे टर्मिनेट हुई, वहां से उसका घर अराउंड 150 किलोमीटर दूर था। इनफैक्ट उसके घर से 100-150 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं था और उन्होंने जो है अपने परिवार से किसी को भेजा था हमें पिकअप करने के लिए। हालांकि मुझे वो फैसिलिटी मिल गई, लेकिन जरूरी नहीं है देश के हर नागरिक को ये फैसिलिटी मिल सके। यहाँ पे मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ रूरल ऑडियंस की। अगर आप कोई छोटे गाँव में रहते हो और आपको दिल्ली तक सफर करना है, तो आपके गाँव के स्टेशन में या जो आसपास में स्टेशन हो भी कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो कई बार लोग सफर शुरू करते हैं कई घंटों पहले किसी बड़े स्टेशन तक पहुंचने के लिए, और ये सफर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ दूसरी छोटी पैसेंजर ट्रेन वगैरह वगैरह से हो सकता है। और इन सारे ट्रेन्स के अंदर बहुत बड़े मार्जिन रखने पड़ते हैं। मार्जिन इसलिए क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स समय पर हो ना हो, फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, टाइम पे पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, ये सब चीजें जो है ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करके लोग निकलते हैं। और इसीलिए लोग 4 घंटे, 5 घंटे, 6 और या 8 घंटे पहले भी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और काइंड ऑफ ये जरूरी भी है, क्योंकि जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये 6-7 घंटे पहले पहुंचने की मजबूरी क्या है उसको भी डिफाइन करता है, और वो है डिलेज। दोस्तों, हर ट्रेन पॉइंट ए टू पॉइंट बी का सफर कराती तो है, लेकिन उसके अंदर सफर करने वाले जो लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि ए टू बी ही जा रहे हो सकता है कि उनको कहीं सी लोकेशन पर जाना है, जिसकी वजह से उन्हें ए और बी के बीच में उतरना पड़े, दूसरी ट्रेन, दूसरा मीडियम पकड़ के जो आगे बढ़ना पड़े। काइंड ऑफ जंक्शन पे जो चेंजेस होते हैं ट्रेन इंटरसेक्शन स्टेशन पे, वैसे सफर करना पड़े। और कई बार होता यह है हमारे देश के अंदर कि जब कोई पैसेंजर रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है या अपनी पैसेंजर ट्रेन से उतर जाता है कोई दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए, तब अगली ट्रेन को आने के लिए मल्टीपल घंटे होते हैं। कई ट्रेन जो है वो तो बाई वीकली, ट्राई वीकली होती है, और शेड्यूल वहां पे जो है पहली दूसरी ट्रेन के बीच में बैठता नहीं है। इसके बाद में मेजरली देश के अंदर 10-10, 12-12 घंटे भी ट्रेन डिले होती है। स्पेशली ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर प्रेवलेंट है। और इसकी वजह से एक पैसेंजर जब रेलवे स्टेशन पे पहुंच भी जाता है, तब उसके पास में कुछ करने के लिए है नहीं इंतजार करने के अलावा, क्योंकि उसकी अगली वाली ट्रेन को आने के लिए अब बहुत समय है। लेकिन इसके बाद में फिर तीसरा सवाल उठता है कि यार प्लेटफॉर्म्स पे क्यों? वो तो जा सकते हैं ना, वेटिंग रूम्स के अंदर जा सकते हैं, कहीं बाहर होटल बुक कर सकते हैं। और यही पर हमें ग्राउंड रियलिटी समझने की जरूरत है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये सब चीजें इजीली अफोर्ड भी कर सकता है, और वो शायद कर भी ले। मैंने भी ऐसे किया है कि जब 12-13 घंटे कहीं पे गैप था, तो कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर होटल का रूम ले लिया, जहाँ पे हमने आराम किया, रेस्ट किया, फ्रेश होकर फिर हम गए। लेकिन हर कोई जो है वो ऐसे 2-3 हजार रुपए जो है एक दिन के लिए स्पेंड नहीं कर सकता, स्पेशली जब एक बड़ी फैमिली के साथ वो ट्रैवल कर रहा हो और उनके पास में प्लेटफॉर्म ही अकेला ऑप्शन बच जाता है वेट करने के लिए। बेसिकली एकदम ही ज्यादा बेसिक लेवल का वेटिंग ही हो जाता है। वेटिंग रूम्स की अगर हम बात करें तो किसी भी बड़े स्टेशन पे जाओ और देखो वेटिंग रूम में जगह मिलती है क्या, स्पेशली जो अच्छे वेटिंग रूम्स होते हैं जहाँ पे बेड वगैरह है, एयर कंडीशनिंग है, आपको नॉर्मली वहाँ पर वेट टाइम अलग से देखने मिलेगा। क्योंकि इतने ज्यादा बड़े स्टेशन जहाँ पर 3 लाख, 4 लाख, इनफैक्ट 10-10 लाख लोग डेली सफर करते हैं, वहाँ पर 200-250 बेड्स भी नहीं होते। डॉर्मेटरीज की संख्या बहुत कम होती है, वेटिंग रूम के अंदर सीटिंग बहुत कम होती है, और इसकी वजह से कई बार वेटिंग रूम के अंदर ही जगह नहीं मिलती। आप लोगों ने कई बार ये देखा भी होगा कि वेटिंग रूम के अंदर बैठने को स्पेस नहीं मिलता है, तो वो स्पेस इतना घटिया होता है कि उससे बेहतर है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी पंखे के नीचे बैठ जाए और वहां पे इंतजार कर ले। और ये तीसरा रीजन है जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म्स पर और जो स्टेशन प्रेमाइसेस है वहां पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इन चीजों के लिए? पहली बात तो सबसे मेनली रेलवेज अगर अपना डिले कम कर दे और एक पंक्चुअलिटी बहुत बेहतर कर दे, तो लोगों को जो है इतनी ज्यादा पहले की प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। हमारे देश के अंदर एक मीम चलता है कि इंडियन रेलवेज में जो हमारे पेरेंट्स है वो स्टेशन पहुंचने के 4 घंटे पहले निकल जाते हैं घर से। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़, हम फर्स्ट स्टार्ट।
लेकिन उस मीम के पीछे एक रियलिटी ये भी है कि स्टेशन पर जब इंसान पहुंचता था एक जमाने में ऑन टाइम, तो उसको ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका भरोसा नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डिलेज का इशू नहीं होता है, कई बार जो है ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। कोई अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन जो है वो दूसरे रूट से आएगी, ट्रेन जो है वो करेंटली जो है XYZ स्टेशन पर भी रुका दी जाएगी। जो काइंड ऑफ ज्वाइन होने वाली ट्रेन होती है, जो कुछ स्टेशन पे ज्वाइन होती है, उसका डिब्बा पीछे छूट गया है। और ऐसी अनाउंसमेंट अगर टाइम पे सुनने को ना मिले तो जो अरेंजमेंट्स होते हैं ऑल्टरनेटिव, यानी शॉर्ट टर्मिनेट हो गए तो उस वाले स्टेशन तक जाना वगैरह वगैरह, ये चीजें आप इमीडिएटली नहीं कर सकते। आपको जो है यहाँ पर समय की जरूरत पड़ेगी और इसलिए लोग इतना पहले चले जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर रेलवे ये चीजें सही कर दे कि नहीं हो रहा है शॉर्ट टर्मिनेशन, ट्रेन आ रही है टाइम पे, ट्रेन सही समय में से जा रही है, तो लोग इतना पहले का प्लानिंग नहीं करेंगे। एक ट्रस्ट होगा सिस्टम के ऊपर जो आज नहीं है। सेकेंडली, वेटिंग रूम्स की संख्या बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाने की जरूरत है। उनको अफोर्डेबल, क्लीन और एक्चुअली यूजेबल बनाने की जरूरत है ताकि लोग उनका इस्तेमाल भी करें। तीसरी बात, काइंड ऑफ जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है देश की, वो बढ़ाने की जरूरत है। आजकल लोग कहते हैं कि 3 AC इज द न्यू स्लीपर, जो कि कहीं ना कहीं पे सच है। और फर्स्ट AC में जो कुछ लोग 10 साल पहले शायद ट्रैवल करते थे, वो फ्लाइट्स के अलावा कोई चूज नहीं करते ऑप्शन। और काइंड ऑफ ये बात सच भी है। अगर किसी दो शहरों के बीच में फ्लाइट्स अवेलेबल है तो लोग ट्रेन को प्रेफर नहीं कर रहे। जो एक अपर मिडिल क्लास कैटेगरी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी वैसे वैसे रेलवे में थोड़ी थोड़ी क्राउडिंग हमें सेटल होते हुए नजर आएगी। और अकॉर्डिंगली जो है ये जो स्टेशन पे बेमतलब वाली क्राउडिंग होती है वो कम होगी। अभी देखो रेलवे इसके ऊपर किस तरीके से काम करेगी ये हम नहीं बोल सकते। करेंटली जो है डबलिंग का काम हो गया, नए ट्रैक्स ऐड करना हो गया, ये ट्रेन के अंदर जो है पंक्चुअलिटी को बढ़ा रहा है। अगर चीजें सही से होती है तो इसके वजह से जो है एक ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर डेवलप होगा जो कई लोगों के काम में आएगा। रेलवे कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के बाहर अगर इंप्रूव होता है तो जो लोग रूरल से लेके अर्बन स्टेशन तक आ रहे हैं अगली वाली ट्रेन पकड़ने के लिए, वो भी टाइम को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके निकल पाएंगे। जैसे मुंबई में रहने वाले लोग जो है वो लोकल ट्रेन का टाइमिंग देखकर जो अपने शेड्यूलिंग को कर लेते हैं कि डिलेज वगैरह काउंट करके भी मुझे पता है कि मैं 10-15 मिनट के मार्जिन में पहुंच जाऊंगा। वो पूरे के पूरे देश के लेवल पर आज कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि कुछ अर्बन क्लस्टर्स तक ही उतनी पंक्चुअलिटी है। और ये सब चीजें जब धीरे धीरे देश के अंदर सॉल्व होगी बढ़ते इनकम और डेवलपमेंट के साथ, तभी ये चीजें घटेगी। हालांकि यहाँ पर डिसिप्लिन की भी एक बात है कि अचानक से बीच में नहीं सो जाना चाहिए। लोगों को चढ़ने उतरने के लिए दिक्कत हो ऐसे जगह पे नहीं सोना चाहिए। वो पब्लिक डिसिप्लिन की बात है और हमारे देश के अंदर पब्लिक डिसिप्लिन जो है वो है ही नहीं, चाहे वो कचरे के मामले में हो, मैनर्स के मामले में हो वगैरह वगैरह। तो वो एक पूरा अलग टॉपिक है जिसके ऊपर शायद मैं अलग वीडियो बनाऊं। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई सजेशन हो कोई वीडियो टॉपिक के लिए तो उसको भी कमेंट्स में लिखना। मिलेंगे अगले वीडियो में।